तो बेसिकली आज के वीडियो में हम इन 6 चीजों के बारे में बात करने वाले। फर्स्ट इज कि वैकेंसी में क्या प्रोसेस फॉलो करके आपको एडमिशन मिलेगा। सेकंड है कि स्पॉट राउंड क्या होता है। थर्ड है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स एवरी ईयर आते हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि कितनी सीट्स पे आप एक्चुअली खेल रहे हैं। ठीक है। फोर्थ कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। फिफ्थ Who can apply and sixth what are vacant seats। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो उल्टी बात हो गई, पहले बताया जाता है कि वैकेंट सीट्स क्या है, उसके बाद लास्ट में प्रोसेस बताई जाती है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको मालूम होगा कि वैकेंट सीट्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो अगर तुमको सिर्फ प्रोसेस जानना है या तुम्हें स्पॉट राउंड का प्रोसेस जानना है तो सिर्फ उतना देख के चले जाओ, वाई वेस्ट टाइम। और जिनको ज्यादा कुछ नहीं पता है तो एंड तक वीडियो देखो और नोट्स बना लो, इजियर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यार। Hey guys, I am Chia and in this video I tell you about the process of vacancy at NLUs. पहले हम प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट ये है, कंसोर्शियम 5 लिस्ट के बाद पूरे सिनेरियो से बाहर हो जाती है एंड अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में क्या होता है, आपको पर कॉलेज पे जाके उनके नोटिफिकेशंस एवरी डे आपको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है नोटिफिकेशंस, है ना। तो जाके नोटिफिकेशन चेक करो एवरी डे। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि फॉर्म्स आते हैं, नोटिफिकेशंस के साथ ही फॉर्म्स भी आते हैं जिनका टाइम लिमिट सेट होता है कि वो ऐसा नहीं होता है कि 5-6 दिन तक फॉर्म रहेगा, 3-4 महीने तक फॉर्म रहेगा। 1-2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम ये फॉर्म रहता है। इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि इस फॉर्म के साथ एक बहुत मिनिमम चार्ज आता है, दैट इज 500 to 2000। ठीक है, इस फीस को भी आपको भरना पड़ेगा, प्लस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे जिसके साथ आपकी क्लैट रैंक भी आप सबमिट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको ईयरली फीस जो भी है, उस एनएलयू की ईयरली फीस जो भी है उसको भी रेडी रखना पड़ेगा। बहुत फटाफट पेमेंट करनी पड़ती है, तो उतना अमाउंट आप रेडी रखिएगा कि 1 साल की फीस प्लस आप समझ लो थोड़ा बहुत बफर मनी होना चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीयर 3 या टीयर 2 एनएलयू में हैं तो और आपने वहां पे फीस ऑब्वियसली पे कर दी होगी, तो अगर आपको इससे बेहतर कोई एनएलयू मिलता है जो आपको ऑलरेडी अलॉटेड है, तो आप सबसे पहले तो उस एनएलयू की जो ईयरली फीस है उसको जमा करके रखिए। जो रिफंड है उसको होने में टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम आपके पास एडमिशन लेने के लिए नहीं रहेगा। आफ्टर आपने अपने मनचाहे एनएलयू में एडमिशन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई करिए, या उसके साथ में आप रिफंड के लिए अप्लाई करिए। धीरे धीरे करके आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खासकर एनएलयूज के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं कभी भी होता है। ठीक है, सो रिफंड के लिए वेट नहीं करना है। अब थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको जब आप एडमिशन लेते हैं और फिर आप बोलते हैं कि हमको हो सकता है एनएलयू मिल जाए, तो वो आपको कुछ डेट्स बताते हैं कि इस डेट में आप अगर रिफंड मांगोगे तो हम आपको इतना % रिफंड दे पाएंगे, इस डेट पे मांगोगे तो इतना दे पाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके हिसाब से ही आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छा एनएलयू मिलता है इन कंपैरिजन टू दैट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो आपको उस फीस के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एनएलयू के लिए जाना चाहिए। ये 5 साल की बात है, ये आपके करियर की बात है। ठीक है। टीयर 3 एनएलयूज के लिए आपको ये प्राइवेट कॉलेजेस कभी नहीं छोड़ने चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय थॉट प्रोसेस। एंड आपको टीयर 3 एनएलयूज के लिए ये गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आपको ये प्राइवेट कॉलेजेस और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस और एनएलयूज इनमें से कुछ भी नहीं अलॉट हुआ है, तो आपको टीयर 3 एनएलयूज को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्लियर हो गई है बात। लास्ट बात जो प्रोसेस के बारे में मुझे आपको बतानी है वो ये है कि फर्स्ट लिस्ट जब आएगी आप तभी फॉर्म भर दीजिए। जब फर्स्ट लिस्ट वैकेंसी राउंड की आएगी कोई भी कॉलेज की, आप तभी वैकेंसी का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि उसके साथ बाकी आगे आता जाता है। जरूरी नहीं है कि हर वैकेंसी के लिए वो एक नोटिफिकेशन और एक लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, फर्स्ट लिस्ट को ही फिल कर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज फाइनल स्पॉट राउंड। अब यहाँ पे सेम वैसा ही तरीका होता है कि पहले तो आपको नोटिफिकेशन तो हमेशा देखते रहना ही पड़ेगा। ठीक है,
जब तक आपको आपका मनचाहा एनएलयू नहीं मिल जाता तब तक आप नोटिफिकेशन का पीछा नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। सेकंड, आपने फॉर्म तो भर ही दिया था फर्स्ट वाले में ही, ठीक है। अब स्पॉट राउंड में एक जो थर्ड पॉइंट से जो चेंज आता है वो आप देखिएगा। थर्ड पॉइंट में सीधी बात है कि आपको कैंपस विजिट करना पड़ेगा, मतलब आपको वहीं जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। वहां कैंपस जाके आपको नेक्स्ट चीज जो करनी पड़ेगी वो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और अपनी क्लैट रैंक बतानी पड़ेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट के साथ ही सबमिट होता है। ये जो आपको विंडो मिलेगा स्पॉट राउंड काउंसलिंग का, ये 2 दिन से ज्यादा का नहीं होता है, ठीक है। एंड लास्ट है, मैं आपको एक पर्सनल अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में कहीं से कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी जिसमें आपको अगेन एक हेफ्टी अमाउंट लगेगा, क्योंकि जो बहुत पास के डेट की फ्लाइट्स होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, 10-15 हज़ार रुपये पर पर्सन भी लग सकता है। तो डोंट मिस आउट ऑन दैट जस्ट बिकॉज ऑफ इट। मैं बोल रही हूँ ना कि फीस के साथ साथ एक बफर अमाउंट अपने पास, एक हेफ्टी बफर अमाउंट जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको इसमें भी वो बहुत काम आएगा। हाउ मेनी सीट्स एवरी ईयर, है ना, तो 200 से 250 सीट्स एवरी ईयर वेकेंट होती है। एंड यू वोंट बिलीव मी, बट 5 से 10 सीट्स टीयर 1 एनएलयूज में वेकेंट होती हैं। सो ऐसा नहीं है कि चांसेस बिल्कुल बंद हो गए हैं, ठीक है। चांसेस आर स्टिल देयर कि अगर आपको टीयर 2 एनएलयू मिला है और आपको ऐसा लगता है आप टीयर 1 डिजर्व करते हैं, तो आप अभी भी वैकेंसी का वेट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छा लेके आई हो। बाय द वे, ये जो वैकेंसी आती है इसके बहुत सारी लिस्ट निकलती हैं, ठीक है। वो एक राउंड नहीं होता है, 5 से 6 राउंड्स होते हैं कभी कभी। ये जो पूरा प्रोसेस है ये जून टू सितंबर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन 2 क्राइटेरिया पे होता है। फर्स्ट, मेरिट, ठीक है। तुमने फॉर्म भरा, तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल 1400 रैंक है, तुम्हारा एक फ्रेंड है जिसकी रैंक है 1401, तो 1400 का पहले सिलेक्शन होगा, फिर 1401 को कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरिट के बिना आपको मिल जाए। अगर कोई बच्चा है जिसकी 1200 रैंक है और तुम्हारी 1400 है, तुमने फॉर्म भरा, तुम्हें एडमिशन मिल गया, उसने फॉर्म नहीं भरा, उसको एडमिशन नहीं मिला, सीधी बात है, मतलब एकदम स्ट्रेट अवे, ठीक है। एंड सेकेंड होता है जो मैंने देखा है होते हुए, मैं आपको वो बता रही हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या होता है? जो पहले आके फीस दे देगा उसका एडमिशन हो जाएगा। डीएनएलयू जबलपुर में पिछले 2 साल से ये चीज हो रही है। तो ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप टाइम पे बस आपको खेलना पड़ेगा। हु कैन अप्लाई? बेसिक सी बात है, अगर आपने क्लैट 2024 अपीयर किया है तो आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कंसोर्शियम की काउंसलिंग में बैठे हो, नहीं भी बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ही क्राइटेरिया है, एक सिंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंड लास्ट इज व्हाट आर वेकेंट सीट्स। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब एनएलयू अलॉट होता है उसके बाद सीट्स वेकेंट कर देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। अब इसमें बेसिक रीजंस क्या देते हो आप? हो सकता है कि मनी एक रीजन हो, है ना, हो सकता है कि एक रीजन फैमिली हो सकता है, एक रीजन हेल्थ हो सकता है, ठीक है। ये तो बेसिक रीजंस हैं। इसके अलावा क्या रीजंस होते हैं पहला देखना, ठीक है। अगर तुमको टीयर 3 एनएलयू मिल जाता है, ठीक है, और साथ में तुम बढ़िया से एमएचसीटी देके जीएलसी क्रैक कर लेते हो, तो जीएलसी को चूज करोगे, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अगर तुम टीयर 3 एनएलयू में हो और जीएलसी के अलावा बीएचयू मिल जाता है तो भी वैकेंसी क्रिएट हो गई। अगर तुम टीयर 3 में हो और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट से बेटर टीयर 2 एनएलयू मिल जाता है तो भी वैकेंसी क्रिएट होगी 100%, क्योंकि टीयर 2 को चूज करोगे, करेक्ट। दैट इज हाउ वैकेंसी क्रिएट होती है। और थर्ड रीजन है कि तुम भी जानते होगे, हो सकता है तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसने 11th में भी एग्जाम दिया था। आपने इस साल देखा होगा, एक बच्चा है महेंद्र, उसकी 11th क्लास में रैंक 115 आई थी AIR, ठीक है, तो उसको तो तब भी NLSIO मिल रहा था। तो 11th क्लास की जो बच्चे होते हैं वो जब क्लैट का एग्जाम देते हैं और उनको NLUs मिलते हैं तो वो भी उनको वेकेंट छोड़ना पड़ती है सीट, करेक्ट। तो ये कुछ
कुछ रीजंस हैं और इनकी वजह से वैकेंसीज आती हैं और इनका आप 100% लाभ उठा सकते हैं। तो आप नोटिफिकेशंस जाने मत दो प्रभु, ऐसी कोई भी गलती मत करो कि 5 साल तक भुगतनी पड़े, ठीक है। बाकी हम मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय स्माइल।